205 ईस्वी में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ मेले का अद्भुत दृश्य था। देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा, अघोरी, नागा साधु और तपस्वी अपने अपने शिविरों में साधना में लीन थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराएं एक दूसरे से मिलकर एक आध्यात्मिक लहर उत्पन्न कर रही थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, शंख और डमरू की ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही थी। इसी भीड़ के बीच एक रहस्यमय संत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, माथे पर भस्म का तिलक और लंबी जटाओं में गंगा जल बहता प्रतीत होता था। वे थे बाबा प्रयाग, एक सिद्ध तपस्वी जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से संगम तट पर कठोर तपस्या की थी। कहा जाता था कि उन्होंने स्वयं महादेव का साक्षात दर्शन किया था और उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। बाबा प्रयाग बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी वे कुछ कहते, उनकी वाणी में साक्षात वेदों का ज्ञान प्रकट होता। एक दिन वे अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं के बीच आए और बोले, आज से 7 दिन बाद इस पावन संगम तट पर एक ऐसी घटना घटेगी जिसे संसार ने कभी नहीं देखा होगा। यह कुंभ केवल स्नान का अवसर नहीं है, बल्कि साक्षात देवों की उपस्थिति का मंच बनने जा रहा है। रात्रि 12 बजे जो देखेगा वह मोक्ष पाएगा, लेकिन जिसने सत्य से आंखें मूंद ली वह भस्म हो जाएगा। बाबा की यह वाणी सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। श्रद्धालुओं और संतों के मन में उत्सुकता जाग उठी। कुछ लोगों ने इसे दिव्य संदेश माना, तो कुछ ने मात्र एक साधु की भविष्यवाणी समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जो बाबा प्रयाग को जानते थे, वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। इसके बाद संगम तट पर अजीब हलचल होने लगी। श्रद्धालुओं में चर्चा तेज हो गई कि क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला है। सुबह होते ही कुछ संतों ने ध्यान दिया कि संगम तट की लहरें पहले से अधिक तेज हो गई हैं। शाम होते होते लहरों का रंग बदलने लगा। कुछ लोगों को गंगा का जल हल्का नीला, तो कुछ को गुलाबी दिखाई देने लगा। रात्रि के समय जब पूरा कुंभ मेला शांत था, तभी एक अघोरी साधु दौड़ता हुआ बाबा प्रयाग के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि संगम तट पर जल के भीतर कोई विशाल छाया खड़ी थी। बाबा प्रयाग ने शांत स्वर में कहा, यह तो बस आरंभ है। इसके बाद कुंभ में एक और विचित्र घटना घटी। सुबह होते ही आकाश में त्रिशूल जैसी आकृति उभरने लगी। नागा साधु और तपस्वियों ने अनुभव किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। बाबा प्रयाग ने मौन तोड़ा और कहा, महादेव अपने आगमन का संकेत दे चुके हैं, अब 5 दिन और प्रतीक्षा करो। रात होते ही संगम तट पर एक अद्भुत शंखनाद हुआ, लेकिन किसी ने शंख नहीं बजाया था। पूरा कुंभ मेला इस ध्वनि से गूंज उठा। शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो पहले शंखनाद होता है। फिर रात के समय साधुओं ने महसूस किया कि मेले के कुछ हिस्सों में रहस्यमय काली छाया घूम रही थी। वहीं हरिद्वार, काशी और उज्जैन से आए संतों को अद्भुत स्वप्न दिखने लगे, जिसमें भगवान शंकर स्वयं आदेश दे रहे थे कि वे कुंभ मेले में अवतरित होंगे। बाबा प्रयाग ने कहा, इस काली छाया से भयभीत मत हो। जब सत्य प्रकट होने वाला होता है तो असत्य उसे रोकने का प्रयास करता है। जैसे जैसे मध्य रात्रि का समय निकट आ रहा था, संगम तट पर हल्की कंपन महसूस होने लगी। अचानक रात के 12 बजे पूरा संगम तट एक दिव्य प्रकाश से भर गया। संगम की भूमि हल्की हल्की कंपन करने लगी। बाबा प्रयाग ने त्रिशूल उठाया और जोर से नमः शिवाय का उच्चारण किया। तभी भूमि फटी और उसमें से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शिव के गले में विशाल नाग लिपटा हुआ था। जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। त्रिशूल उनके हाथों में दमक रहा था और उनके नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उनका नटराज रूप इतना भव्य था कि हजारों लोग साक्षात देखते ही अचेत हो गए। कुछ श्रद्धालु रोने लगे, कुछ उनके चरणों में गिर पड़े। शंकर भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे मानव, तुमने पाप और पुण्य में भेद करना बंद कर दिया है। यह धरती, यह जल, यह आकाश सब मेरी शक्ति से संचालित हो रहे हैं, परंतु तुम इसे नष्ट करने में लगे हो। जो मेरे मार्ग पर चलेगा वही मुक्ति पाएगा, लेकिन जो अधर्म की राह पर जाएगा उसके लिए यह धरती भी भयावह होगी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से संगम तट पर एक शिवलिंग प्रकट किया और कहा, यह शिवलिंग मेरे इस अवतरण का प्रमाण रहेगा। जो कोई भी यहां आकर मेरी पूजा करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। फिर धीरे धीरे आकाशीय प्रकाश मंद होने लगा और भगवान शिव अदृश्य हो गए।
लेकिन संगम तट पर प्रकट हुआ शिवलिंग एक स्थायी चिन्ह बन गया। इस घटना के बाद पूरा कुंभ मेला एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। श्रद्धालुओं ने महसूस किया कि उनकी आत्मा शुद्ध हो गई है। लोगों ने यह अनुभव किया कि शिवलिंग के पास जाने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा प्रयाग ने संगम तट पर अपनी साधना को समर्पित कर दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल जल अर्पित करते, मंत्रों का जाप करते और रात्रि के समय ध्यान में लीन हो जाते। धीरे धीरे उनके चारों ओर संतों और भक्तों की एक विशाल मंडली बनने लगी। लोग उन्हें महायोगी प्रयाग कहने लगे। यह घटना पूरे देश और दुनिया में फैल गई। हजारों श्रद्धालु इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन के लिए प्रयागराज आने लगे। लोगों ने यह अनुभव किया कि शिवलिंग के दर्शन करने से उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह प्रमाण बन गया कि जब भी मानव धर्म और सत्य से भटकता है, तब भगवान स्वयं मार्गदर्शन करने आते हैं। यह शिवलिंग आज भी संगम तट पर स्थित है और जो भी श्रद्धालु वहां आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे भगवान शिव के दिव्य प्राकट्य की अनुभूति होती है। भगवान शिव के प्रकट होने के बाद पूरा कुंभ मेला आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिलों में भक्ति उमड़ रही थी और हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। बाबा प्रयाग उस शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न हो गए, मानो वे साक्षात भगवान से संवाद कर रहे हों। कुछ समय बाद जब वे ध्यान से बाहर आए तो उनके मुख पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, यह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। जो भी सच्चे मन से यहां प्रार्थना करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन याद रखना, केवल इच्छाएं मांगने से नहीं, सच्चे धर्म का पालन करने से ही जीवन सार्थक होगा। भगवान शिव के प्रकट होने के कुछ ही दिनों में यह खबर दूर दूर तक फैल गई। हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक और दक्षिण भारत के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आने लगे। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे शिवलिंग की दिव्यता और चमत्कारों की कहानियां भी फैलने लगी। एक वृद्ध भिक्षु जो जन्म से अंधा था, बाबा प्रयाग के कहने पर उस शिवलिंग का जल अपने नेत्रों में अर्पित किया। कुछ ही पलों में उसने रोशनी देखी। वह जोर से चिल्लाया, महादेव, मैंने प्रकाश देख लिया। पूरा संगम तट उसकी इस पुकार से गूंज उठा। एक गरीब व्यापारी जो वर्षों से कर्ज में डूबा था, पूरी श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ महीनों में उसकी व्यापारिक परेशानियां दूर हो गईं और वह धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। कुंभ समाप्त होने के बाद भी संगम तट का जल सामान्य जल से अधिक मीठा और पवित्र प्रतीत होता था। संतों ने इसे शिव की कृपा माना और कहा कि यह जल केवल बाहरी प्यास ही नहीं, बल्कि आत्मा की प्यास भी बुझा सकता है। एक रात बाबा प्रयाग ध्यान मग्न थे। तभी उन्हें भगवान शिव का आकाशवाणी रूप में निर्देश मिला, हे प्रयाग, यह शिवलिंग केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि मानवता को धर्म, सत्य और कर्म का मार्ग दिखाने के लिए स्थापित किया गया है। इसका संरक्षण करना और इसे सदैव जागृत रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसके बाद बाबा प्रयाग ने संगम तट पर एक आश्रम स्थापित किया। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को न केवल पूजा का महत्व बताया जाता, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्म फल के सिद्धांतों को भी समझाया जाता। धीरे धीरे यह स्थान एक महान तीर्थ स्थल बन गया, जहां न केवल भक्त बल्कि आर्षि मुनि और विद्वान भी ज्ञान अर्जित करने आने लगे। इस प्रकार भगवान शिव के दिव्य प्राकट्य ने न केवल कुंभ मेले को ऐतिहासिक बना दिया, बल्कि संगम तट को एक ऐसा स्थल बना दिया जहां स्वयं ईश्वर ने धरती पर आकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। यह शिवलिंग आज भी वहां स्थित है और जो भी सच्चे मन से वहां जाता है, उसे महादेव के दिव्य अस्तित्व का आभास होता है। यह आपकी मूल कहानी का विस्तार है। यदि आप कोई और घटनाएं जोड़ना चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं, तो मुझे बताएं। भगवान शिव के प्रकट होने के वर्षों बाद भी संगम तट पर स्थित शिवलिंग की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर वहां आने लगे। कई संतों और तपस्वियों ने वहां स्थायी निवास बना लिया और धीरे धीरे एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। एक दिन एक अघोरी साधु, जिसका नाम कालग्रह था, संगम तट पर आया। उसकी काया रुद्र रूप में थी, शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी और आंखों में गहरी तपस्या की छाया थी। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और बाबा प्रयाग के पास जाकर बोला, गुरुदेव, यह शिवलिंग अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे छूने का साहस हर कोई नहीं कर सकता? बाबा प्रयाग ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं,
स्वयं महादेव का अंश है। जो श्रद्धा से आएगा वह धन्य हो जाएगा, लेकिन जो लोभ और अधर्म लेकर आएगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। कालग्रह ने आगे कहा, कल एक राजा यहां आने वाला है, लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा नहीं बल्कि केवल अपनी शक्ति की भूख है। वह इस शिवलिंग को अपने महल में स्थापित करना चाहता है। अगले दिन एक शक्तिशाली राजा, जिसे अपनी संपत्ति और सेना पर अत्यधिक गर्व था, विशाल स्वर्ण रथ पर बैठकर संगम तट पर पहुंचा। उसके साथ सैकड़ों सैनिक और राजपुरोहित थे। वह शिवलिंग के पास आया और अपने पुरोहितों से बोला, इस शिवलिंग को मेरे महल में ले जाओ ताकि मेरी पूजा सबसे बड़ी हो। बाबा प्रयाग ने उसे चेताया, राजन, शिवलिंग कोई संपत्ति नहीं, यह भगवान का साक्षात रूप है। इसे अपने स्वार्थ के लिए हटाने का प्रयास मत करो। लेकिन राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसके सैनिकों ने जैसे ही शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, एक भयानक आंधी चल पड़ी। गंगा और यमुना की लहरें विकराल रूप लेने लगी। अचानक आकाश में एक दिव्य आकृति उभरी। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने क्रोधित स्वर में कहा, हे मूर्ख, जो सत्य और भक्ति की शक्ति को नहीं समझता, वह अपनी शक्ति से सब कुछ पा लेने का भ्रम पालता है। यह शिवलिंग वहीं रहेगा जहां मैं चाहता हूं। राजा भयभीत हो गया। उसने तुरंत बाबा प्रयाग के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन चेताया, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं तो शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा सकती। जाओ और धर्म के मार्ग पर चलो। इसके बाद राजा ने संगम तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया और अपने जीवन को शिव भक्ति में समर्पित कर दिया। कुछ वर्षों बाद बाबा प्रयाग ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और कहा, अब मेरा समय निकट है, लेकिन याद रखना, जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी मानवता सत्य से भटकेगी, तब स्वयं भगवान शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। यह शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि युगों युगों तक धर्म की ज्योति जलाए रखेगा। इतना कहकर बाबा प्रयाग ध्यान मुद्रा में बैठ गए और समाधि में लीन हो गए। जब शिष्यों ने उनके चरण छुए तो उन्होंने अनुभव किया कि बाबा का शरीर अब केवल भस्म में परिवर्तित हो चुका था, मानो वे स्वयं शिव में विलीन हो गए हों। यह शिवलिंग आज भी संगम तट पर स्थित है और जो भी श्रद्धा से वहां जाता है, उसे भगवान शिव के दिव्य अस्तित्व की अनुभूति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा प्रयाग की समाधि के बाद भी संगम तट का शिवलिंग दिव्य ऊर्जा से भरा रहा। हर साल कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आते और भगवान शिव के इस अद्भुत लिंग का दर्शन कर अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाते। एक दिन एक अज्ञात सन्यासी संगम तट पर प्रकट हुआ। उसका स्वर गंभीर था, आंखों में असीम गहराई थी और शरीर पर गेरुए वस्त्र थे। उसने वहां उपस्थित संतों से कहा, यह शिवलिंग केवल मन, भक्ति और सत्य के साधकों के लिए है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब अधर्म के प्रभाव से लोग इसे केवल एक पत्थर समझने लगेंगे। संतों ने प्रश्न किया, महात्मन, क्या यह दिव्य शक्ति फिर भी बनी रहेगी? सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन जब मानव अपनी सीमाओं को भूल जाएगा, जब लोभ और अहंकार इस धरती पर हावी होंगे, तब यह शिवलिंग अपनी शक्ति को छुपा लेगा। केवल वही इसे देख सकेगा जिसका हृदय शुद्ध होगा। इसके बाद वह सन्यासी गंगा में स्नान कर ध्यान मग्न हो गया और फिर जल में विलीन हो गया। लोगों ने उसे भगवान शिव का दूत माना। वर्षों बाद कुछ तपस्वियों ने अनुभव किया कि जब कोई सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता तो उसके चारों ओर हल्की ज्योति प्रकट होती, लेकिन यदि कोई नास्तिक इसे अपमानित करने का प्रयास करता तो वह अज्ञात भय से ग्रसित हो जाता। एक दिन एक व्यापारी ने शिवलिंग के समीप अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ करवाना चाहा। जैसे ही उसने पहली आहुति डाली, तेज आंधी आई और पूरा यज्ञ कुंड बुझ गया। सभी विद्वानों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव की उपस्थिति यहाँ है। आज भी यह शिवलिंग प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से यहाँ आता है, उसे अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। कई वैज्ञानिक भी इस स्थान पर अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन वे इस बात को समझ नहीं पाए कि क्यों यहाँ वातावरण इतना शांत और शक्तिशाली महसूस होता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी इस शिवलिंग को सच्चे मन से प्रणाम करता है, उसके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहते हैं कि जब भी कोई भक्त इस शिवलिंग के समक्ष
AUM नमः शिवाय मौन का 108 बार जाप करता है तो उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। यह शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं बल्कि महादेव की अनंत कृपा का प्रमाण है। और यही सत्य है, जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी सच्चाई का मार्ग धुंधला होने लगेगा, तब भगवान शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे और अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाएंगे। हर हर महादेव! डबल एस्टेरिस्क।